आज इस लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नेम है वाइटामिन्स। इसके ऊपर मैं एक पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट करूंगी जिसमें इंक्लूडेड होंगे विटामिन ए, डी, ई एंड के, थायमिन, रिबोफ्लेविन, नाइसिन, पायराडॉक्सिन, बायोटिन, कोबालामाइन एंड अस्कॉर्बिक एसिड। इसको मैं पूरी डिटेल में कवर करवाऊंगी एंड आपको इससे ज़्यादा मटेरियल जितना मैं कवर कराऊंगी उससे ज़्यादा मटेरियल किसी टीचर के पास में से एंड किसी भी बुक में से और नेट से कहीं से भी उससे ज़्यादा मटेरियल नहीं मिलेगा। ये आपके लिए सफिशेंट होगा अगर आप नेट की प्रेपरेशन कर रहे हो या फिर फूड साइंस से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। विटामिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 90th सेंचुरी ये रियलाइज़ किया गया कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल एंड वाटर है, कुछ स्मॉल क्वांटिटी में और भी कोई अननोन सब्सटेंस है जो कि एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए। जो रिसर्चर्स थे टू फर्स्ट डेकेड्स के ऑफ दैट सेंचुरी, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि जो वो एक डाइटरी फैक्टर है। दीज फूड फैक्टर्स वर ओरिजिनली बिलीव टू द ऑर्गेनिक बेस। वो ओरिजिनली बिलीव किया गया कि वो ऑर्गेनिक बेस के हैं, इसलिए उनका नेम रखा गया विटामिन, जिसका मीनिंग था वाइटल मतलब मतलब इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अमाइन, अमाइन क्यों रखा? क्योंकि उनका ऑर्गेनिक बेस था। वॉज गिवन टू दम। ठीक है, द फाइनल ई was later dropped since the chemical nature of the various factor has been proved and most of them are not amines। जो वाइटामिन्स हैं वो लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि नेसेसरी होते हैं स्मॉल अमाउंट में हमारी डाइट में होने चाहिए ऑफ हायर एनिमल्स फॉर नॉर्मल ग्रोथ, मेंटेनेंस करने के लिए, हेल्थ की एंड रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, जो सारे एनिमल्स हैं उनको वाइटामिन्स चाहिए बट every vitamins is not required by all of them। For example, जो humans and guinea pigs हैं get scurvy when fed diet that do not provide vitamin C। जब ह्यूमंस एंड जिनोआ पिग को स्कर्वी हो जाता है अगर उनके फूड में विटामिन सी नहीं प्रेजेंट होता। बट जो डॉग्स, कैट्स, रैट्स एंड बाकी जो स्पीशीज़ हैं वो उनको जो विटामिन है वो उनकी बॉडी में कुछ सिक्रीट होता है एंड डू नॉट नीड इट इन देयर फूड। जो प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी सिंथेसाइज करते हैं विटामिन्स। क्लासिफिकेशन, जो विटामिन्स हैं उनको क्लासीफाई किया गया है, ये एक हेट्रोजीनियस सब्सटेंस है जिनको वाइडली क्लासीफाई किया गया है उनके केमिकल नेचर एंड फंक्शन के बेसिस पे। इनको इनकी सॉलेबिलिटी किस चीज़ में है, वाटर में है या फिर फैट में है, उसके हिसाब से क्लासीफाई किया गया है। जैसे कि फैट सॉल्युबल जो वाइटामिन हैं वो हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के। वो बहुत सारे फूड में पाए जाते हैं जो कि एसोसिएट हैं विद लिपिड्स के साथ। ठीक है, जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन हैं वो आ जाते हैं बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन एंड विटामिन सी। एंड द बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन है वो कंसिस्ट करता है सेवरल अनरिलेटेड कंपाउंड्स जिनमें नाइट्रोजन एज अ पार्ट होता है केमिकल स्ट्रक्चर का। द डिफरेंट बी वाइटामिन इज कॉल्ड, जो बी वाइटामिन हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं जैसे कि विटामिन ए, विटामिन 1 एंड विटामिन 2। ठीक है, B1 and B2 and so on by their chemical names। As the chemical identity of different vitamins was different established, chemical names have replaced original names। Many vitamins exist in several related forms। अब वाइटामिन्स के डिफरेंट फंक्शंस क्या होते हैं? जो वाइटामिन्स हैं उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं डिफरेंट एनिमल स्पीशीज़ के लिए। वो रेगुलेट करते हैं, मेटाबलाइज करते हैं, हेल्प करते हैं फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करने में इनटू एनर्जी एंड असिस्ट करते हैं फॉर्मिंग बोन्स को बनाने में, टीथ को बनाने में। द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द फैट सॉल्युबल जो वाइटामिन्स हैं उनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो आर नॉट नियरली एज क्लियर एज दोज ऑफ वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। ठीक है, the latter from the coenzyme part of many enzyme। कोएंजाइम्स जो होते हैं वो बहुत सारे एंजाइम्स का पार्ट होता है। ठीक है, जो वाइटामिन्स हैं उनको अगर एक्सेस में लिया जाता है तो वो यूटिलाइज नहीं होते हैं। एक्सेस वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स आर एक्सक्रीटेड मेनली इन यूरिन बट एक्सेस ऑफ जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं वो स्टोर हो जाते हैं बॉडी में जो कि टॉक्सिक हो सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट्स के बारे में। जो वाइटामिन्स हैं वो रिक्वायर होते हैं डिफरेंट एज ग्रुप को डिफरेंट नीड पे। ठीक है, जैसे कि जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं, जो लैक्टेटिंग वुमेंस हैं वो उनको अलग क्वांटिटी में एंड जो चिल्ड्रंस हैं, इन्फेंट्स हैं, उनको अलग क्वांटिटी में जो वाइटामिन्स हैं वो चाहिए होते हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंट वाइटामिन की
FAO एंड WHO ने जो बताया है स्टैंडर्ड उसके हिसाब से। इन्फेंट के लिए विटामिन डी, विटामिन सी, थायमिन, रिबोफ्लेविन, नाइसिन एंड फोलिक एंड विटामिन जो B12 है, इनकी मात्रा mg में बताई हुई है एंड ng में एंड hg में, और वो कितना कितना चाहिए, ठीक है, चिल्ड्रन, अडोलेसेंट को, अडल्ट को, इन्फेंट को, एंड ये बाकी जो बचे विटामिन थे वो आ गए। ये आपको याद रखनी है क्योंकि यही पूछे जाते हैं नेट जैसे एग्ज़ाम्स में जिनमें हमें MCQs आते हैं। नेक्स्ट इज़ जो अर्ली मेथड था डिटरमाइन करने का किसी भी विटामिन की पोटेंसी को, वो था बायोएसे। जो पोटेंसी थी विटामिन A एंड D की एंड E की टिल रिसेंटली was expressed in units of late they are expressed in the terms of actual weight as in the case of other vitamins। जो फूड में डिस्ट्रीब्यूशन है विटामिन्स की, विटामिन्स है जो प्रेजेंट है वैरायटी ऑफ नेचुरल फूड में। कुछ नेचुरल फूड ऐसे हैं जिनमें विटामिन्स बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें थोड़े से कम होते हैं। कोई पर्सन जो कि गुड क्वांटिटी में नेचुरल फूड खाता है डेली बेसिस पे, उसको कोई भी विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं होती है। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वो गुड सोर्स होती हैं मोस्ट विटामिन्स का। पल्सेस, नट्स एंड सीरियल ग्रेन्स, इनमें भी गुड कंटेंट है जो विटामिन्स का पाया जाता है। जो रूट वेजिटेबल्स होती हैं एंड फ्रूट्स होते हैं उनमें लोअर कंटेंट होता है कुछ विटामिन्स का, मोस्ट ऑफ द विटामिन्स का, ऑल्दो देयर आर सम एक्सेप्शंस भी हैं। जो विटामिन कंटेंट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पे वो डिपेंड करता है कि उसकी वैरायटी कैसी है एंड ग्रोइंग कंडीशंस कैसी थी एंड बहुत सारे अदर फैक्टर्स, ठीक है। जो एनिमल फूड है जैसे कि मिल्क, एग, मीट हो गया, ये गुड सोर्स होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का। इनमें क्या नहीं प्रेजेंट होता, विटामिन सी नहीं प्रेजेंट होता। जो ऑर्गन मीट है जैसे कि लीवर, किडनी, इनमें विटामिन कंटेंट बहुत ज़्यादा रिच होता है। अब हम देखेंगे लूज ऑफ विटामिन्स। बहुत सारे फूड हैं जो कि जब अंडर प्रोसेसिंग जाते हैं, प्रोसेसिंग के अंडर होते हैं, तो कुछ डिग्री ऑफ विटामिन्स है जो लूज हो जाते हैं। द एक्सेप्शन ऑफ दिस फिनोमिना आर व्हेन द अवेलेबिलिटी ऑफ विटामिन्स इंक्रीज और सम एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स आर इनएक्टिवेटेड। द लॉस ड्यू टू द प्रोसेसिंग मे बी ड्यू टू द ट्रिमिंग, द रिमूवल ऑफ स्किन एंड पील ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रिजल्ट इन लॉस ऑफ विटामिन सी। जब हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की स्किन को रिमूव करते हैं तो उससे क्या होता है कि विटामिन सी है जो वो रिमूव हो जाता है, वो लॉस हो जाता है फूड है उस फ्रूट एंड वेजिटेबल से। फॉर एग्जांपल विटामिन सी है जो वो लॉस्ट हो जाता है इन द केस ऑफ एप्पल एंड पाइनएप्पल जब हम उनकी स्किन को पील करते हैं, एंड जो नाइसिन है इन द केस ऑफ कैरेट, ठीक है। इन दिस वे जो विटामिन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं सीड कोट्स में, जर्म्स ऑफ सीरियल्स में, वो भी लॉस्ट हो जाते हैं जब हम उनकी मिलिंग करते हैं, ठीक है। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो हीटिंग के दौरान और ब्लांचिंग के दौरान लॉस्ट हो जाते हैं। ब्लांचिंग एंड जो माइल्ड हीट ट्रीटमेंट है उसमें एक्सपोजर होता है प्लांट टिश्यू का टू वाटर और स्टीम फॉर एज फ्यू मिनट्स एट अबव 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमोस्फियर प्रेशर। जो हाई टेम्परेचर है हम जो शॉर्ट टाइम प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं एंड केमिकल्स को ऐड करते हैं, उससे डेट्रीमेंटल इफेक्ट आता है कुछ विटामिन्स पे। विटामिन्स लॉस हो जाते हैं जब हम फूड को स्टोर करके रखते हैं। तो विटामिन्स को रीस्टोर करने के लिए हमें प्रोसेसिंग के दौरान फोर्टिफिकेशन और एनरिचमेंट पर्पस के लिए हम फोर्टिफिकेशन करते हैं, ठीक है। टू रिस्टोर विटामिन्स लॉस्ट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग और फॉर फोर्टिफिकेशन एनरिचमेंट पर्पस विटामिन्स आर एडेड टू फूड, ठीक है। दी विटामिन्स एडेड में भी सिंथेटिक और नेचुरल हम जो विटामिन्स है वो ऐड करते हैं, दे कोई भी डिफरेंस नहीं होता। जो सिंथेटिक विटामिन्स होते हैं एंड जो नेचुरल सोर्स से विटामिन आते हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा विटामिन्स क्या होते हैं, कब ये डिस्कवर हुए थे, इनकी क्या क्लासिफिकेशन है, कैसे ये फंक्शन करते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है इन्फेंट, चिल्ड्रन, एडोलेसेंट एंड अडल्ट के लिए डिफरेंट विटामिन्स की क्या रिक्वायरमेंट है, विटामिन किस किस फूड में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एंड विटामिन्स का लॉस कैसे होता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में। तो चलिए तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।